ख़वातीन के एक मरूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तलबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग इसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? इसने सिसकियाँ लेकर जवाब दिया, मेरी फ़ीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जा पाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 रो से तलबात की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की तलबात की जेबें चेक करने और बच्चों की तलाशी की हदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है? मिस तलाशी लेने वाली तलबा बोली, कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर फौरन बोली, फिर पैसे भी इसी ने चुराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं। कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगाया। नहीं, मैं इसकी तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी। इसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। इसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ मारा। वो जोर जोर से रोने लगी। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी इसने तलबा को मारने के लिए हाथ उठाए ताकि एक बारोब आवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिंसिपल थी। न जाने कब किसी ने इन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने तलबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हदायत की और वापस लौट गई। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। उन्होंने तलबा से नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफर्ज मान भी लिया जाए। प्रिंसिपल नरमी से बोली, जब तमाम तलबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थी, तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। इसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकल कर इसके चेहरे पर फैल के। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहांदीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तलबा का चेहरा देखकर इसे चोर मानने पर आमादा न था। फिर इसने तलाशी देने की बजाय तमाशा बनना क्यों गवारा किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपनी सामने वाली नशीस पर बैठाकर फिर पूछा। इसने खामोशी से अपना बैग इनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला, मगर ये क्या, किताबों कापियों के साथ एक काले रंग का पिचका हुआ शापर बैग भी बाहर निकल आया। तलबा को यूं लगा जैसे इसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंद गईं। प्रिंसिपल ने शापर खोला। इसमें खाए आधे बर्गर, समोसे, पिज़्ज़े के टुकड़े, नान, कुछ कबाब और दही की चटनी में डूबी हुई चिकन की बोटियां। प्रिंसिपल को यह सारा मामला समझने में ज़रा देर न लगी। वो कांपते वजूद के साथ उठती हुई रोती हुई कौसर को गले लगाकर खुद भी रोने लगी। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। दीगर 3 बहन भाई इससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है। पेंशन से गुजारा नहीं होता। बहू से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ ना था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहट से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक तिक्की कबाब की दुकान के सामने से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और आधा खाना एक चिकन पीस बड़ा देखा। बेख्तियार उठाकर खा लिया और करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। ऐसे ही एक दिन दुकान के थड़ पर बैठी थी, खा रही थी। दुकान का मालिक आ गया। इसने मुझे देखा तो देखते ही रह गया। नदीदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात इसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने इसे अपने हालात सच सच बता दिए। इसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और गाहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोज़ाना शापर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ, जाते हुए ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अबू को इल्म है कि मैंने कई मरतबा देखा है लोगों का बचा कच्चा खाना खाते वक्त इनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, इन्हें कुछ इल्म नहीं, वो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं। खुदारा अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें। ये अपनी इज्जत को गुर्बत पर तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों की इज्जत का ख्याल रखें, अल्लाह आपकी इज्जत का ख्याल रखेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, शायद उनके दिल में कोई बात ठहर जाए।